अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी शुक्र अल्लाह का ठीक हूँ। और अगर आप मेरी वीडियोस जो है वो रेगुलरली देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि शादी सीज़न इज़ ऑन। मेरे भाई की शादी है और उसके लिए हम लोग रेडी हो गए हैं। ये मेहंदी का इवेंट था। मेहंदी जो है हमने रात में ही लगवा ली थी और फर्स्ट टाइम जो है वो मेहंदी किसी से लगवाई थी। ये पाकिस्तान के फ़ायदे हैं कि मेहंदी खुद नहीं लगानी पड़ी, तो मैंने तो फुल एंजॉय किया। मैंने इसका फ़ायदा भी उठाया, मैंने दोनों हाथों पे मेहंदी लगवाई। नॉर्मली तो मैं ही सबको मेहंदी लगाती हूँ, फिर जब अपनी बारी आती है तब इतना थक जाती हूँ कि एक हाथ पे मेहंदी लगा के फिर मेरे पास सो जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, इस बार मैं दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाऊँगी क्योंकि मेरे भाई की शादी है। अच्छा, मेहंदी का जो इवेंट था वो आउटडोर इवेंट था और उसका सेटअप कुछ इस तरह का था। लेकिन अगर मैं आपको रेफरेंस पिक्चर दिखाऊं जो हमने दिखाई थी कि हमें इस तरह का सेटअप चाहिए, तो आप लोग शॉक्ड हो जाओगे कि ये तो बिल्कुल ही और सेटअप था। हम लोग भी देख के शॉक्ड हो गए थे क्योंकि जो इवेंट प्लानर था जिसने ये डेकोरेशन करनी थी, उसने हमें पहले तसल्ली दी थी कि सेम टू सेम सेटअप वो बना के देगा हमें। कोई देख के कहेगा कि इन्होंने थीम जो है मेहंदी का वो रखा ही येलो एंड ब्लू कलर का है, लेकिन हमने एक बात जो पहले क्लियरली मेंशन की थी, हमने कहा था कि ब्लू कलर जो है वो हमें नहीं चाहिए, लेकिन पूरा टेंट जो था वो था ही ब्लू कलर में। खैर एनीवेज़, उस वक्त हमने अपना माइंड बना लिया था कि जो इंशाल्लाह जर्मनी में हमने ढोलकियाँ रखनी है उस पर क्योंकि ख़ुद ही डेकोरेशन करनी है, तो हम अपनी पसंद से ख़ुद ही जो है वो अच्छे से डेकोरेट करेंगे सब कुछ। आप लोगों को तो पता है कि हमारे यहाँ सब कुछ शॉर्ट नोटिस पे होता है, तो यहाँ पे भी डेकोरेशन देखने का पहले हमें टाइम ही नहीं मिला। हम लोगों ने हॉल उसी वक्त मतलब देखा था जब हम लोग ख़ुद एंटर हुए थे। और फिर एक बार तो थोड़ा मूड हुआ था ऑफ, लेकिन फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट दूल्हा दुल्हन जो है वो माशाल्लाह से इतने प्यारे लग रहे थे कि सेटअप पे इतना फिर हमारा ध्यान ही नहीं गया। हम तो सिर्फ दूल्हा दुल्हन को देखते रह गए। सो ब्राइड एंड ग्रूम जो है वो एंटर हो गए हैं और स्टेज पे बैठ के हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने मेहंदी की रस्म स्टार्ट की। मेहंदी की जो प्लेट्स हैं वो बच्चों को पकड़ाई और जो बड़े थाल हैं वो हम लोगों ने खुद पकड़े। यहाँ पे बस इज़ना की कमी है मेहंदी की प्लेट के साथ, लेकिन उस वक्त इज़ना जो है वो चलती भी नहीं थी, क्रॉलिंग करती थी। और दूसरा ये कि उस दिन वो इतना बीमार होगी, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था कि मेहंदी से एक दिन पहले वो उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। मेहंदी वाले दिन भी उसे काफ़ी ज़्यादा फ़ीवर था। और मैंने बल्कि ये बात अपनी मामा से की थी। मैंने कहा मामा, अगर ये किसी मेरी बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड की भी शादी होती ना, तब भी मैं माज़रत कर ली थी। जिस तरह की सिचुएशन इज़ना की थी मैंने माज़रत कर लेनी थी, लेकिन अब शादी है भी मेरे भाई की तो ऑब्वियसली अटेंड भी करनी है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था, बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि इज़ना बेचारी, उसका भी मुझे हो रहा था कि उसे अब रेस्ट चाहिए और ऊपर से हमने अगर इतने फैंसी कपड़े पहने हुए हैं तो साथ इज़ना को संभालना, ये वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इज़ना जो है पूरे इवेंट के दौरान रोती गई। फिर एक टाइम पे उसने वॉमिट की, उसके बाद वो थोड़ा सा बेटर फ़ील किया उसने, लेकिन उसके सारे कपड़े ख़राब हो गए। और फिर मैंने कहा कि चलो कपड़े ऑब्वियसली अब चेंज तो करने हैं, लेकिन उसकी कोई एक पिक्चर उस ड्रेस के अंदर नहीं बनी थी। तो मैंने इसी वजह से जो है वो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में डाल दी। मैंने कहा स्टिल आप लोग देख लें कि आउटफिट उसका बहुत ही क्यूट सा मैंने पहनाया हुआ था। यहाँ पे उसका आउटफिट जो है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, बट ऑब्वियसली बच्चे की हेल्थ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो उस वक्त मैं शुक्र कर रही थी कि इज़ना बहुत बेटर फील कर रही है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग वाली सिचुएशन रहती तो मुझे लग रहा था कि मुझे इवेंट छोड़ के जो है वो घर जाना पड़ेगा इज़ना को लेके। बट शुक्र है उसकी हेल्थ कुछ देर बाद जो है वो कुछ बेहतर होगी। और यहाँ पे आप उसकी तैयारियाँ चेक करें, अपने हाथ पे उसने मेहंदी का डिज़ाइन भी बनवाया हुआ था अपने मामू की शादी के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन जो है वो दूर करती चलूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस आए थे कि आप पाकिस्तान गई हुई हो या फिर बताया नहीं पाकिस्तान चली गई। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं पाकिस्तान नहीं गई। मैंने वैसे अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि ये वीडियो जो है ये पुरानी वीडियो है, लाइक लास्ट ईयर मार्च की वीडियो है ये। और उस वक्त हम लोग पाकिस्तान गए थे, वहाँ पे मेरे भाई के कुछ इवेंट्स हुए थे। और मेरी जो भाभी हैं उनका अभी वीज़ा नहीं लगा था, तो भाई और हम लोग सब वापस आ गए थे और भाभी का वीज़ा जो है वो अब लगा है, अब वो जर्मनी आई हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इवेंट्स करने थे, तो मैंने सोचा कि सारी जो शादी के इवेंट्स थे जो मार्च वाले भी थे तो वो सारे मैं एक साथ अपलोड करूँ। तो इस वजह से ये वीडियो जो है मैं अब अपलोड कर रही हूँ, जबकि ये लास्ट ईयर मार्च की वीडियो है। यहाँ पे जितने भी ब्राइड की सिस्टर्स फ्रेंड्स वगैरह आगे आके बैठ रही थी, उन्हें ब्राइड जो है वो एक पेयर बैंगल्स का दे रही थी। ये काफ़ी मुझे क्यूट ट्रेंड लगा, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था। यहाँ पे खाना भी सर्व हो चुका है। टेंट के बाहर जो है वो बारबेक्यू हो रहा था, साथ साथ जो है वो गरम गरम कबाब टिक्के वगैरह अंदर आ रहे थे।
बस फिर खाना वगैरह खा के उसके बाद सब रिलेटिव्स ने ब्राइड एंड ग्रूम के साथ पिक्चर्स बनाई। उसके बाद फिर ब्राइड एंड ग्रूम का अलग से फ़ोटोशूट हुआ। फिर अच्छा, ये जो आउटडोर जगह थी ये हमारे घर के बिल्कुल पास थी, तो थोड़ा सा जो फ़ोटोशूट है ये यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा जो है फिर घर जाके हुआ। और घर में क्योंकि इतनी प्यारी लाइटनिंग हुई हुई थी तो काफ़ी खूबसूरत सेटअप जो है वो बन गया था इनकी पिक्चर्स के लिए। और उसके बाद फिर थोड़ी सी हम लोगों ने ढोलकी भी बजाई थी। और बस ये था मेहंदी का इवेंट। इसके बाद इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी आपके साथ बारात का इवेंट। और मैं भी जल्दी जल्दी चाह रही हूँ कि सब कुछ आपके साथ शेयर करूँ, ताकि मैं फ़ाइनली जो यहाँ पे जर्मनी में फंक्शंस हो रहे हैं जो साथ साथ आजकल चल रहे हैं कि मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। और उसका भी मुझे पता है कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार है बहुत ज़्यादा। मुझे कह रहे थे बल्कि कि पाकिस्तान वाले जो हैं वो स्किप कर दो या फिर जल्दी जल्दी जो है एक ही वीडियो में डाल दो, लेकिन मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब सारा हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली करेंगे। इंशाल्लाह सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग बस मेरी वीडियो देखते रहें, उस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे तब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शादी वाला घर है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा काम होते हैं। और स्पेशली जर्मनी में या बाहर के मुल्कों में तो डबल काम होते हैं, क्योंकि सारा कुछ जो है वो ख़ुद करना होता है। तो आजकल बस कमेंट्स पे मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन मैं आपके सारे कमेंट्स जो है वो पढ़ती हूँ। और थैंक यू सो मच, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।